हाय लिसनर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आजकल लॉकडाउन के दौरान सब लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं और आज ये रिकॉर्डिंग मैं भी अपने घर से ही कर रहा हूँ। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर शिवांशु राज गोयल से। डॉक्टर शिवांशु कंसल्टेंट फिजिशियन चेस्ट हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में और उसके साथ साथ वो लंग स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर शिवांशु, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। नमस्कार। नमस्कार एवरीबडी। I'll start by greeting you all by a नमस्कार because ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा नॉर्म है इस टाइम कि हम हैंडशेक्स को अवॉइड करके अपने ट्रेडिशनल मेथड नमस्कार को फॉलो करें। डॉक्टर शिवांशु, जैसा कि आप जानते हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है और इस दौरान लोग अपने घरों पर हैं, वो काम भी कर रहे हैं और यहाँ पर एक ऐसा समय भी है जब वो अपनी सेहत को भी बेहतर कर सकते हैं। इस समय में अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो अपने लंग्स को और किस तरह से हेल्दी कर सकते हैं और वो अभी के लिए नहीं, वो आने वाले समय में भी उसको मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं। आप लोग सब सुन रहे हैं कोरोना के बारे में पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से, जो ये वायरस की बीमारी जो एक पैंडेमिक बन गया है और पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। अब अगर हम बात करें लंग हेल्थ के बारे में, हम इसमें दो तरह से बात करेंगे। एक वो लोग हैं जो हेल्दी हैं और दूसरे वो लोग हैं जिसको मैं अनहेल्दी नहीं कहूँगा बट हाई रिस्क पॉपुलेशन है। हाई रिस्क पॉपुलेशन से मेरा मतलब है या तो वो एल्डरलीज हैं हमारे जो 60 साल की ऊपर की एज ग्रुप है, या उनके अंदर ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लंग फंक्शन या लंग्स की कंडीशन जिसको हम नॉर्मली सुनते हैं COPD या इस तरह की कोई बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम्स, या जो पेशेंट कैंसर से पीड़ित हैं। ऐसे पेशेंट्स बहुत हाई रिस्क ग्रुप्स हो जाते हैं और इवन छोटे बच्चे, ये दो बहुत हाई रिस्क ग्रुप्स हैं हमारे लिए। जो हेल्दी लोग हैं उनको एक बेसिक्स हमारा मैसेज है, जो आप सुन रहे हैं अपनी नॉर्मल प्रिकॉशंस को फॉलो करिए। ये मत सोचिए कि आप हेल्दी हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिज़ीज़ किसी को भी हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बाहर जाते हैं एक बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो 6 फीट का नॉर्म आपको बताया गया है उसको फॉलो करिए। कोई सामान लेने जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं तो मेक श्योर यू कवर योर फेस एंड नोज बाय अ मास्क। इट कैन बी अ एनी होम बेस्ड मास्क। होम बेस्ड मास्क का मतलब है कपड़े से बनाया हुआ मास्क और एनी क्लॉथ मास्क। लीव दी सर्जिकल मास्क्स एंड N95 मास्क फॉर अस। फॉर अस मीन्स एनी हेल्थ केयर वर्कर। आप लोग इतने ज़्यादा मास्क यूज़ कर रहे हैं N95 कि जो एक्चुअल लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, नर्सेज स्टाफ, उनको शॉर्टेज हो गई है, वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। सो कोई रोल नहीं है मार्केट में घूमते हुए N95 मास्क को पहन के जाने का। यूज़ अ रूटीन मास्क, दैट इज़ वन। कीप योर सेल्फ हेल्दी इन अ वे। रेगुलर एक्सरसाइज एट होम, ऑल्दो ऑब्वियसली अब आप बाहर नहीं जा रहे हैं बट एट होम जितना आप कर सकते हैं इंक्लूडिंग योगा, प्राणायाम, डू फॉलो दैट। टेक अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट से मेरा मतलब जो आपके घर में बनता है उसको अच्छी तरह खाइए। वेल हाइड्रेट योर सेल्फ, पानी ज़्यादा पीना है और विटामिन C वाले फूड प्रोडक्ट्स जितने ले सकें उतना फ़ायदा होगा इसके अंदर। इम्यूनिटी जितनी अच्छी रहेगी उतना आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। ये तो बात है वो लोग जो हेल्दी हैं, बट अब आती है जो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। इन लोगों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, लॉकडाउन या नो लॉकडाउन आने वाले कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक आपको अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। अवॉइड गोइंग आउटसाइड, अवॉइड गेटिंग इनटू क्राउडेड प्लेसेस। इवन लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी मैं ये कहूँगा, टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप लोग एक हाई रिस्क पे रहेंगे। कब आपको कहाँ से एक इन्फेक्शन लगेगा रियलाइज नहीं होगा एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर, क्योंकि अभी इस बीमारी का कोई 100% प्रूवन क्योर नहीं है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर अपनी समझ से, दूसरे डॉक्टरों के एक्सपीरियंस से मिलके इस बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें इस बीमारी से प्रिकॉशन लेना। इस समय जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो किस तरह से
इस समय को निकाल सकते हैं और इस समय में किस तरह से अपना ध्यान रख सकते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एस्थमा के लोग जो इनहेलर्स यूज़ करते हैं, जो मेडिसिन यूज़ करते हैं। एक बड़ा सिंपल थॉट है, अगर आप अपना स्टॉक 15 दिन का या महीने का खरीदते हैं, बल्कि मैं कहूँगा उसको आप 2 से 3 महीने का खरीदिए। बाई चांस अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है या कोई कारण से मार्केट में सप्लाईज की प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा बैकअप इनहेलर्स या मेडिसिन विल ऑलवेज कम हैंडी फॉर यू। मार्केट में अगर मेडिसिन ना मिले और एस्थमा बिगड़ जाए आपका, विल बी मोर प्रॉब्लमैटिक देन फेसिंग अ कोरोना। दैट इज वन। As long as you can manage things at home, stay at home, talk to your family doctor through phone. You can get into something called telemedicine or teleconsult as far as possible. But अगर लगता है कि कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं या नहीं एक्सप्लेन हो रही हैं, जैसे फीवर आता जा रहा है, बॉडी में बहुत सीवियर बॉडी एक है, थकान बहुत ज़्यादा है, नाक बह रहा है, छींकें आ रही हैं, गले में दर्द है, या हाल फिलहाल में पता चला है कि डायरिया जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये हमारे लिए ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो सी योर डॉक्टर एट द अर्लीस्ट। इवन अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, जिसमें से आर्टेमिस एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें हम लोग पूरी तरह से प्रिकॉशन ले रहे हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जब हॉस्पिटल आएँ, यू विल नॉट बी एक्सपोज टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। हर तरह से ओपीडीज में, वेटिंग एरियाज में वो प्रिकॉशन ली गई हैं। सो आप बिना डर के आ सकते हैं। दूसरी चीज जो कुछ लोगों ने मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि जो हमारी रूटीन वायरल की वैक्सीन्स हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या निमोनिया वैक्सीन्स, इससे फ़ायदा होगा? ये नहीं होगा। कोरोना को ये वैक्सीन्स कवर नहीं करती हैं अभी तक, और अभी तक कोई प्रूवन वैक्सीन बनी नहीं है। हो सकता है उसको बनने में 1 साल लगे या हो सकता है 8 महीने लगे। अभी जिस स्टेज पे हम बात कर रहे हैं, कोई वैक्सीन कोरोना को कवर नहीं करती है पूरी तरह से। सो जब हम ये सारी बातों के बाद मैं कंक्लूजन में ये कहूँगा, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, whether it's a lockdown, whether it is social distancing, whether it is healthy diet, whether it is wearing a mask as far as possible. Do all this, remain healthy, and once you remain healthy, you will allow others to remain healthy by not exposing them towards the infection. आखिरी में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग सोसाइटी में ये सोचते हैं कि अंदर वॉक करने में, कंपाउंड के अंदर कोई खतरा नहीं है। क्या ऐसा सोचना ठीक है? जो एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी लोग पूछते हैं, लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, गुड़गांव में जैसे सोसाइटी लिविंग का ट्रेंड है। लोग कहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में तो वॉक कर रहे हैं, हम तो कंपाउंड के बाहर नहीं जा रहे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बट ये ठीक नहीं है, ये अप्रोच ठीक नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जो एसिम्टोमेटिक कैरियर हैं। एसिम्टोमेटिक कैरियर मतलब उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, बट उनमें पोटेंशियल है कि ये दूसरों को स्प्रेड कर सकें। तो किसको है, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। आप कंपाउंड में वॉक कर रहे हैं, आप थक के बेंच पे बैठ गए, उस बेंच पे उससे पहले कोई ऐसा आदमी बैठा है जिसने वहाँ पे थूक दिया है, या उसके कोई ड्रॉपलेट्स वहाँ गिर गए हैं। डू नॉट टेक दैट रिस्क। कंप्लीटली अवॉइड कंपाउंड वॉक्स। उसका रिप्लेसमेंट अपनी बालकनीज में, अपने घर के ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस करिए। अगर आपके घर में ट्रेडमिल है उसे यूज़ करिए। उन सब चीज़ों को यूज़ ज़्यादा करिए रादर देन गोइंग आउट इन द कंपाउंड एंड वॉकिंग। तो आप सबने सुना डॉक्टर शिवांशु राज गोयल को। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कुछ चीज़ें बताई। स्पेशली उन्होंने एक रिक्वेस्ट की आप सबसे कि ये जो N95 मास्क है, ये सिर्फ हेल्थ केयर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए रहने दीजिए। आप नॉर्मल मास्क पहनिए या घर के बने हुए मास्क पहनिए। और उसके साथ साथ उन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं, सावधानियाँ बताई हैं, आप उनका ध्यान रखें। और डॉक्टर शिवांशु, आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सो लिसनर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम करीब।